वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद आबी रैली ने बहावन नगर, कसूर, नारोवाल, झंग और पाकपतन में तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलें डूब गईं। इलाका मकीन माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। भारत की आबी दहशत गर्दी, पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, हद निगाह तक पानी ही पानी। कसूर में दरिया सतलज से मुल्का आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। 70 से ज़ायद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। चिन्यूट में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। कई मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए। नारेवाल में दरिया रावी का पानी करतारपुर दरबार में दाखिल हो गया। नरवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गया। शकरगढ़ शारा भी ट्रैफिक के लिए बंद। कई खानदान सैलाब में फंस गए। तो ये तो सर वो कह रहे हैं कि हम नहीं निकल सकते, 5-6 फुट पानी है। वज़ीर आला से अपील करते हैं और नारोवाल के डीसी और दूसरे हकाम से कि रेस्क्यू किया जाए हमारी फैमिली को। आरिफ आला के करीब आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बोर्ड, मुतादिद मकान बह गए। लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी कर रहे हैं। वजीराबाद के दरमियान से गुजरने वाले नाला पलखों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा है। चश्तियां के मकाम पर दरिया के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। नशेबी बस्तियां मुतासिर हैं। रंगपुर में भी कई लोग सैलाबी रेले में फंस गए। मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। इंतजामिया की तरफ से कोई हमारी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत मवेशी और बाकी सामानात महफूज मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पिछले दफे जो पानी आया उसमें भी इंतजाम में हमारी कोई मदद नहीं की। भावल नगर की दरियाई बेल्ट और मुल्का 50 से जायद इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। जमीनी रास्ते कट गए। मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकपतन में 100 से जायद छोटी बड़ी बस्तियां सैलाब की जद में आ गई हैं। दरिया चनाब के रेलों से झंग के कई इलाके भी डूब गए। तो भारत की आबी दहशत गर्दी और पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, हद निगाह पानी ही पानी है। हमारे नुमाइंदगान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे सूरत हाल जानेंगे। लाहौर में मौजूद हैं नज़ीर भट्टी और सियालकोट में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जावेद भट्ट। नारोवाल में मौजूद है ख्वाजा नसीर, जबकि कसूर से हमें तकरीम अली ज्वाइन करेंगे। तकरीम, पहले आपकी जानिब आएंगे। कसूर में आप किस मकाम पर मौजूद हैं? यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये तलवार पोस्ट है और क्योंकि ये हद जो है ना बंद तो जिसे कहते हैं कि दरिया सतलुज में जो ठहराव आया था उसमें दोबारा से तुग़यानी आ गई है। इस वक्त जो सतलुज की जो सतह इस वक्त 2,61,000 क्यूसेक जो पानी जो है ना वो रेला गुजर रहा है। जो 23 फुट तक उसकी पानी की सतह बुलंद हो गई है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है सतलुज में, जिसने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। 72 से ज्यादा जो देहात है वो मुंतकिल हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा जो मकीन थे उनको में जबकि 13 लाख जो देहात ऐसे हैं जो जिन्हें जो है ना कहा गया है कि ये तशवीशनाक रूप से हालत है। इस वजह से जितनी भी जो फसलें थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट सेक्टर और डीपीओ वो मुतासरा इलाकों में गए हैं। जहाँ पे लोगों को कहा है कि जहाँ से क्योंकि पानी मजीद आ रहा है। पीडीएमए की जानब से कहा जाना कि जो है पानी जो है ना उसके हेडवर्क से पानी जो है ना वो छोड़ दिया गया है। मजीद तो दरिया सतलुज में पानी का पेशा है, मजीद पानी आएगा। ठीक है तकरीम अली, कसूर की सूरत हाल आप आगाह कर रहे थे। नारोवाल चलते हैं, ख्वाजा नसीर वहां पर मौजूद है। ख्वाजा नसीर, पसरूर रोड और अतराफ में पानी की सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलवंडी भिबरा के मुकाम पर, जहाँ पर मेरे पीछे और ये पसरूर रोड भी लगता है, ये जो ये सड़क जाके ख़त्म होती है करतारपुर पर, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो दर्जनों देहात ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आके हुए हैं। और ये तमाम तर वो पानी है जो कि भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया रावी में खो छोड़ा गया, जो कि लगभग
2,33,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त रावी से गुजर रहा है और इस मुकाम पर यहाँ पर नाला डेक का जो बंद है वो टूटने के बाद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए। देहातों में जो इनकी रिहाइशगाहें हैं वो ज़ेरे आब आई और इसके अलावा कब्रिस्तान बड़ी तादाद में ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। लोग यहाँ से एविक्यूट करने का लोगों का सिलसिला जारी है, जबकि लोगों की एविक्यूशन में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने इनखला में जो ताख़ीर की उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को शदीद दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब के आम आदमी की शिकायत ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मौके पर फौरी तौर पे इंटीमेशन नहीं दी थी कि हमें फौरी तौर पे पानी का इतना बड़ा रेला आ रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जबकि इसके साथ साथ अगर पीडीएमए और गवर्नमेंट की जान जाए तो नारोवाल पे सूबाई वजीर बिलाल अकबर जो है वो मुकम्मल तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि करतारपुर पे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जो कि अकलियतों के वजीर है वो तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त करतारपुर को जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ है क्योंकि जो एक वहाँ पे पानी की सूरत हाल है वो खतरनाक तरीन हद तक जा रही है, जबकि जो नारोवाल मेन रोड के ऊपर पानी मुकम्मल तौर पर मौजूद है और यहाँ पर भी लोगों को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी ख्वाजा नसीर हमें नारोवाल की सूरत हाल से आगाह करें। सियालकोट का रुख है, वहां पर मौजूद हैं आमिर जावेद भट्ट। आमिर, 2 रोज से जारी बारिश ने सियालकोट को पानी पानी कर दिया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज से जारी रहने वाली बारिश ने सियालकोट को डुबो के रख दिया है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, हद निगाह में पानी पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मोहल्ला, कोई गली मोहल्ला, कोई चौराहा, कोई मेन सड़क नहीं मौजूद कि जहाँ पर 4 से 5 फुट पानी अभी तक खड़ा नहीं है। अगर हम मेन शहर के बस में वाक़ रेलवे रोड की बात करें तो रेलवे रोड के ऊपर भी पानी खड़ा है। रंगपुरा चौक, नेकापुरा चौक, गोदपुर चौक और इसके अलावा शाहपुरा, कच्चा शाहपुरा और कचहरी चौक, अल्लामा इकबाल चौक जो कि ऐन शहर के बस में वाक़ है, यहाँ पर 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। जिन इंतजामिया ने दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रखे थे, लेकिन जो निकासी आपका बंदोबस्त होने की वजह से पानी जू का तू खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जिस मुकाम के ऊपर हम खड़े हैं और ये कोटली लोहारा का इलाका है, यहाँ पर हमारी मुतअद्दिद शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था, उन्होंने यही इंतजामिया से शिकवा किया है कि इंतजामिया ने दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकले मकानी कर रहे हैं और लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की वजह से, हुकूमत की मुजरमाना गफलत की वजह से जो इंतजामिया है उनके जो माल मवेशी हैं वो भी पानी में बह गए हैं। और इसके अलावा इस वक्त भी इस मुकाम के ऊपर लोग जो हैं वो अपने कमर से ऊपर तक जो ना पानी में डूबे हुए हैं और अपने घर को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उनके घर का जो बकाया मकीन है वो घरों तक होकर मशहूर रह गए हैं और ना वहाँ पे कुछ चाय पानी, ना कोई खुराक का बंदोबस्त किया गया। तो अगर हम मकाम पर आप मौजूद हैं, ये मेन सिटी से कितना करीब है और सियालकोट के नवाही इलाकों की क्या इस वक्त सूरत हाल है? वहां पर भी पानी है? जी नवाही इलाकों में भी यही पोजीशन है। नवाही इलाकों से ज्यादा जो शहर के मिड में जो इलाके हैं वहाँ पे जो पोश इलाका जाते हैं, स्पेशली मैं कैंट का जिक्र करूंगा। इस वक्त कैंट में भी जो कि सबसे महफूज इलाका समझा जाता था, वहाँ का भी 4 इंच पानी भी नहीं था खड़ा होता, वहाँ पे इस वक्त 4 से 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। अस्करी कॉलोनी है, अस्करी कॉलोनी में भी इससे 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है, जो कि ये इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ने दावे तो बड़े किए हैं, वैसे तो हमें भी बताया गया कि इतने रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन देखने में अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जबकि ज़राई इंतजामिया का कहना है कि रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने मजीद जो है वासा कर लिया। आमिर भट्ट हमें सियालकोट की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। सिर्फ इलाके नहीं बल्कि जो शहर है उसकी भी सूरत हाल काफी खराब दिखाई दे रही है। नसीर भट्टी इस वक्त लाहौर मौजूद हैं और शाहदरा के मकाम पर जो दरियाए रावी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। नजीर, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि रात 10 बजे का वक्त दिया गया है, जो सबसे बड़ा रेला है वो यहां से गुजरेगा। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी इस वक्त दरिया रावी के शाहदरा के मुकाम पर जो है वो मैं मौजूद हूँ और ये पुल है, दरिया रावी का पुल बहुत मशहूर है और हम देखते हैं कि इसकी यहाँ जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ से जो रेला जसड़ के मुकाम से जो शुरू हुआ था और वो रात के टाइम जो है वो 2,33,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजरा था। अब ये पानी की सतह उस मुकाम पे जो है वो कम हो गई है और ये
और ये 2,02,000 यानी सतह की होगी है, और ये जो है वो 31,000 क्यूसेक जो है वो कम हुआ है पानी वहां के मुकाम पर। लेकिन वो पानी जो 2,33,000 चला हुआ है और यहां से उसने गुजरना है तकरीबन 10 बजे के करीब, वो उसकी वजह से जो है वो पानी की सतह बुलंद हो रही है और ये 10 बजे के करीब जो है वो यहाँ से गुजरेगा। इसके लिए जिले इंतजामिया ने अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ 1122 का अमला मौजूद है और जो इलाके थे करीबी जहाँ से इन्होंने खाली करवाने थे वो भी करवा लिए गए हैं। और इसके अलावा मवेशी जो है उनको अपनी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम जो वो दिए गए, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया गया कि किस जगह से अगर जरूरत पड़ी तो। अव्वल तो ये है कि इतना क्यूसेक पानी है कि इसमें 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे चूंकि हाउसिंग सोसाइटीज भी बन चुकी हैं और इस तरह से और भी इंक्रोचमेंट्स भी जो है वो यहाँ हुई हैं, तो उसकी वजह से पानी हो सकता है कि कहीं जरूरत पड़े इसको तोड़ने के लिए, तो उसकी जगह भी जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। लिहाजा कोई लाहौर शहर को जो खतरा कहा जा सकता है वो कोई नहीं है, लेकिन इसको बचाने के लिए इंतजाम जो है वो जिले इंतजाम मुकम्मल कर चुकी है। अस्पतालों के हवाले से, दूसरे हवाले से भी जो है वो इंतजाम मुकम्मल ठीक है, इंतजाम मुकम्मल है। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी और हद निगाह पानी ही पानी है। हमारी नुमाइंदगान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से हमारे साथ थे नजीर भट्टी और सियालकोट, नारोवाल, कसूर से हमें अपडेट कर रहे थे तस्लीम अली, ख्वाजा नजीर, आमिर जावेद भट्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में नाला डेक का हंगामी दौरा। ख्वाजा आसिफ ने सैलाबी सूरत हाल और पानी के निकास का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ ने मुतालिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। वजीर दिफा ने कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। अवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं, हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। और कादराबाद बैराज को बचाने के लिए करीबी हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। कादराबाद के करीब पानी का रुख मोड़ने के लिए हिफाजती बंद को तोड़ा गया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद बैराज पर पानी की आमद का सिलसिला तेजी से जारी है। चकोड़ी, काला शादियां, बाहरी और खुम कला समेत 139 गांव जेर आब आ गए हैं। आइंदा चंद घंटों में कादराबाद के करीब मजीद देहात जेर आब आने का इम्कान है। हजारों अफराद कैंप्स और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। भिम्बर आजाद कश्मीर से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात पहुंच गया। भिम्बर नाले का पानी गांव देवना जलियानी में दाखिल हो गया। देवना जलियानी के मकाम पर सैलाब रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम को गुजरात के करीब रोका गया। लाहौर से रावलपिंडी की जानिब जाने वाली दूसरी ट्रेन भी रोक दी गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर ट्रेनों को रोकने पर मुसाफिर परेशान हो गए। खबर आपको देंगे। वजीर आला की हिदायत पर पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन और 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप कायम। खुराक, इलाज, पनागाहें फराहम। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए 78 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स फाल हैं। पंजाब के सैलाब मुतासरा खानदानों की मुकम्मल बहाली मेरा मिशन है, ये कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का। बेघर अफराद की आबादकारी तक भरपूर मदद जारी रखेंगे। और आपको बताएं कि नारोवाल दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर बिफरने के बाद हर तरफ पानी पानी है। हजारों एकड़ अराजी जेरे आब आ गई। सैलाबी रैले के बायस नारोवाल के नजदीकी गांव कोटली बाजवा का जमीनी राब्ता सैलाबी पानी के बायस रोड से मुनकता हो गया है। लोग घरों और छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरूख इनाम कोटली बाजवा के दाखिली रास्ते के करीब मौजूद हैं। उस हवाले से मजीद वो बताएंगे। कोटली बाजवा के मकाम पर यहाँ पर दरियाए रावी है, उसका पानी बिफर गया। दरियाए रावी में इस वक्त 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा। तमाम जो देहाती इस वक्त जेरे आब आ चुके हैं। पूरा गांव इस वक्त मशहूर होकर रह गया है। हमारे जो नुकसान हुआ है वो खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा हो गया और दूसरा माल मवेशी का भी। रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन वो सिर्फ बच्चों को कर रही है। साढ़े वास्ते कश्ती को होनी चाहिए, एक बड़ी कश्ती हुई तो साढ़े लोग आ जाने। 1000 के करीब अफराद है इस वक्त गाँव में मशहूर होकर रह गया। रेस्क्यू की सिर्फ एक कश्ती है जो इस
इस वक्त यहाँ पर आ रही है, जा रही है, कह रहे कोई 10 अफराद लेके आ रही है। ये सुबह 7 बजे से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं इस कठाला चनाब के बंद पर मौजूद हूँ। वो लोग हैं जिन्होंने अपने जानवरों को यहाँ पर रेस्क्यू किया है। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो तकरीबन 82 मुरब्बा ये ज़री रकबा था जो दरिया की स्पुर्द हो गया, दरिया की नजर हुआ है, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, जिसमें से अभी भी मेरे दाईं और बाईं जानब जिसमें पानी की गहराई 20 से 25 फुट है, यहाँ पर लोग अभी तक महसूर हैं। तमाम ज़री अराजी जो वो दरिया बुर्द हो चुकी है। इस वक्त भी लोग इस इंतजार में है कि शायद कोई हुकूमती इमदाद यहाँ पर पहुंचे और लोगों को यहाँ से महसूर लोगों को यहाँ से निकाला जाए। जो कादराबाद बैराज से जो पानी का रेला 10 लाख क्यूसेक जो पानी का रेला है वो मंडी बहाउद्दीन की तरफ आ रहा है, और इसकी वजह से फालिया के तकरीबन दर्जनों इत्तेहाद जो है ना वज़ीर आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जागो कला में। यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी है, और इस तरीके से तमाम जो है तकरीबन दर्जनों इत्तेहाद में जो है पानी आ चुका है, और यहाँ पे जो है रेस्क्यू ज़िली इंतजामिया और फौज की टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, और लोगों को रेस्क्यू और उनके रेस्क्यू किया जा रहा है, और उनके जानवर जो गाय भैंसे हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। एहसन इकबाल ने बताया कि करतारपुर में कुछ ज़ायरीन पानी के रेलों में फंस गए थे, रेस्क्यू टीमें ज़ायरीन को निकाल रही हैं। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। पाकिस्तान से बरवक्त मालूमात शेयर न करना अफसोसनाक है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। करतारपुर आए हुए हैं ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़ायरीन थे जो फंस गए थे। रेस्क्यू 1122 की टीमें उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बदतरीन भारत की सियासत की और आबी जारियत की मिसाल है। उन्होंने इस कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बनाया और पाकिस्तान के साथ मालूमात बर वक्त शेयर नहीं की, और पानी को एक हथियार बनाकर वो एक रेलों की सूरत में छोड़ते हैं ताकि उससे हमारे यहाँ ज्यादा तबाही हो, जिसका कोई तहजीब, आइन, कानून इजाजत नहीं देता कि आप पानी को एक हथकंडा बनाएं, एक हथियार बनाएं अपने सियासी मकासद के लिए। इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं मानसून के 8वें स्पेल के दौरान मकबूजा जम्मू में 300 मिलीमीटर और सियालकोट में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 25 से 45 रोज की अर्ली वार्निंग भी है। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफराद को पाक फौज और दीगर इदारों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। 2025 के इस वक्त 8वें और सेकेंड लास्ट स्पेल के आखिरी दिनों में हैं। जम्मू के अतराफ में ये तकरीबन 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई, और इसी तरह सियालकोट के शुमाली इलाकों में और मशरकी इलाकों में इस बारिश का इंटेंसिटी तकरीबन 600 mm से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। दरियाए चनाब में मराला में गुज़श्ता रात ये फ्लो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक्स तक भी पहुंचा। मराला से डाउन साउथ जब हम आते हैं तो इस वक्त खानकी में एक्सेप्शनली हाई फ्लो विच इज़ अबाउट 1 मिलियन क्यूसेक्स, यानी 10 लाख क्यूसेक्स का रेला है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में कादराबाद के ऊपर दबाव बढ़ेगा। 12 से 24 घंटों में इन्हीं इलाकों में सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और इनके मुल्हिका इलाकों में मजीद बारिशों की तवक्को है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन दरियाओं में दबाव बढ़ेगा। इस वक्त भी दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पे एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल का ट्रेंड है। जो लोग रिवर सतलुज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहां से निकालकर तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुंच दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सुबह सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वजीर आजम ने इजलास की सदारत की, उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला, हेडमराला, खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक हो गया है। ये रेला अब कादराबाद के मकाम पर पहुंचेगा। के मकाम पे, चनाब के ऊपर, मराला के मकाम पे, मराला से अब वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लो उसका बढ़ गया है, और खानकी के मकाम पे वो 10 लाख क्रॉस कर गया है, और अब आगे जो कादराबाद है वहां पे ये फ्लो पहुंचेगा। रावी रिवर है जसर के मकाम पे, और आगे अब शहदारा की तरफ, वहां पे सूरत हाल पहले से कदरे बेहतर है। तमाम तर हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल किए हुए हैं,
آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے ان تینوں دریاؤں کی سچویشنز اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو موسم کی صورتحال ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک اپڈیٹ لی. اعظم دورہ بھی کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا. پاک فوج کے جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں. سیلابی صورتحال میں دن رات کام کر رہے ہیں. آرمی کے 29 میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آرمی چیف کی خصوصی ہدایات پر ریلیف آپریشن جاری ہے. عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا. تمام پوسٹوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے. پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے، ہیں اور رہیں گے. کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کے جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں اور سیلابی صورتحال میں دن رات کام کر رہے ہیں. آرمی کے 29 میڈیکل کیمپس کام کر رہے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر ریلیف آپریشن جاری ہے. عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا. تمام پوسٹوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے. پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے، ہیں اور رہیں گے. کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. آرمی چیف کی ہدایات پہ 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹس صرف فلڈ ریلیف کے اوپر ہیں، جن میں 1 انجینئر بریگیڈ ہے، 19 انفنٹری کی یونٹس ہیں، 7 انجینئر کی یونٹس ہیں، 4 میڈیکل کی یونٹس ہیں. پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور اے جے کے کی ان میں ٹوٹل 129 آرمی کے میڈیکل کیمپس کام کر رہے ہیں. 28,000 لوگ آرمی ریسکیو کر چکی ہے. تقریباً 225 ٹن راشن بھی تقسیم کیا جا چکا ہے. کرتارپور صاحب پہ بوٹس کے ذریعے ایک میجر ریسکیو آپریشن انڈر وے ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ جو آپ کی ورکنگ باؤنڈری ہے، بارڈر ہے، وہاں سے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا. تمام پوسٹیں آکوپائڈ ہیں. آئی مسٹ سے جو فوج ہے آپ کی ہر وقت حالت امن ہو یا حالت جنگ، دے آر آل دا ٹائم اسٹینڈنگ ود دی پیپل آف پاکستان. دی پیپل آف پاکستان اینڈ اٹس آرمڈ فورسز، دے آر ون. وہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. ان کے درمیان کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس اعتماد کا جو پاکستان کی غیور عوام اور محب وطن عوام ہے جو اپنی افواج پہ کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں 36 افراد جان سے گئے. جموں میں ایک دن میں 368 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج، تعلیمی ادارے بند ہیں. ہندو یاتری مقام وشنو دیوی کے قریب پہاڑ سے رکھنے سے ہلاک افراد کی تعداد 33 ہو گئی. حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین شدید بارش کے دوران پھنس گئے تھے. شانگلہ میں سیلاب میں 4 گاؤں صفائی ہستی سے مکمل طور پر مٹ گئے. پہاڑی پتھروں کے نیچے سب کچھ دب گیا. مکینوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا. وفاقی وزیر امین مقام بھی حالت زار دیکھ کر رو پڑے. سرفراز خان کی رپورٹ. شانگلہ میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے غم اور تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا. تحصیل پورن کے 4 گاؤں ملبے کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں. بچوں کے روٹی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، رہائش بھی نہیں ہے، ٹینٹ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے. سارا گھر تباہ ہو گیا. گنبد، خوڑبانڈا اور شاہی درہ کے مکین آج بھی خوف اور بے بسی کی فضا میں جی رہے ہیں. یہ علاقہ میں تقریباً 21 بندہ شہید ہو گیا اور ہمارا ایک ہی گھر کا 9 بندے. وفاقی وزیر انجینئر امین مقام متاثرہ لوگوں سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. آپ بھی میرا خاندان ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی آخرت میں کام آ جائے گی. آباد کاری، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن میں مدد دے دیں. ان بھاری پتھروں کے نیچے کبھی ہنستے بستے گھر ہوا کرتے تھے. آج یہاں کے آنگن اجڑ گئے ہیں اور زندگی سسک رہی ہے. سرفراز خان، ARY نیوز، خوڑبانڈا، ضلع شانگلہ. خبر آپ کو دیں گے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے اور پشاور، سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. بنیر، سوابی، چترال اور گدنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کے علاوہ پشاور، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. بنیر، سوابی، چترال اور گدنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز راوی پل پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیف سیکرٹری اور ریسکیو حکام نے تمام اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راوی پل سے ریسکیو اہلکاروں کو شاباش بھی دی اور بریفنگ میں ان کو بتایا گیا کہ آج رات راوی سے 1 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ریسکیو سربراہ رضوان نصیر نے وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت راوی پل پہنچی ہیں اور اس حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ریسکیو حکام اور چیف سیکرٹری کی جانب سے انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سندھ کی طرف آتا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہمارے دل وسیع ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ آج ہم اپنے گھروں میں اگر سکون سے سو رہے ہیں تو وہ لوگ جن کے گھر سیلابوں میں بہہ گئے ہیں، جن کے کاروبار سیلابوں میں بہہ گئے ہیں، وہ اس وقت مشکل میں ہمارے منتظر ہیں۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین خالد درائیں کہتے ہیں کہ میئر کراچی انتقامی کارروائیوں پر اترے ہوئے ہیں، کراچی کی خوبصورتی کے نام پر انٹرنیٹ اور کیبل انڈسٹری کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کے بعد سندھ حکومت رابطہ کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خالد درائیں نے سٹی وارڈن کی جانب سے غیر قانونی طور پر تاریں کاٹنے کی فوٹیج بھی دکھائی۔ چند گھنٹوں بعد مرزا وہاب کو میں نے کال بھی کی ہے رات کو، اور میں نے انہیں یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سٹی وارڈن کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، باوردی لوگ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تار کاٹنے کا، غیر قانونی کام کیا ہے۔ تاریں کاٹنی ہے، شوق سے کاٹ لیں، آپ تاریں کاٹتے رہیں گے، آپ کاٹتے کاٹتے تھک جائیں گے، ہم جوڑتے جوڑتے نہیں تھکیں گے۔ آپ اس شہر کی خوبصورتی کے نام پر کیبل انڈسٹری کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بات کا نوٹس لیں اور مرزا وہاب کو پابند کریں کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکات سے باز رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔